महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों का जनादेश आ गया है। सबसे बड़ी जीत, अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये है सवाल, क्योंकि महायुति के जो घटक दल हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन हम आपको सीधे ले चलेंगे नागपुर, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आपसे जानना चाहूंगा, आप तो महाराष्ट्र में सड़कों पर पोस्टर लगने लगे हैं देवेंद्र फडणवीस के को मुख्यमंत्री बताते हुए। वहां जहां पर आप मौजूद हैं, जो देवेंद्र फडणवीस का इलाका गढ़ माना जाता है, वहां से क्या हलचल आप दिखा सकते हैं इस वक्त? देखिए, अभी हम देवेंद्र फडणवीस का जो मुंबई में सरकारी आवास है सागर बंगला, वहां मौजूद है और उनके बंगले के बाहर आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ उत्साहित कार्यकर्ता है, उन्होंने गुलाल खेला है, मिठाई बांटी है, ढोल नगाड़े बजाए हैं और ये सभी कार्यकर्ता जो है वो मांग कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और ऐसे में पहले यहाँ सभी कार्यकर्ता जो है मांच कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता सबके हाथ में देवा भाव देवा भाव देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है और देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा है। और ये सभी कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। कितना बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए? हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो ये जीत के शिल्पकार है, उनकी मेहनत और उनका त्याग और तपस्या का आज पूर्ण फल हमें मिला है। और आज महाराष्ट्र के तमाम युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। क्या भूमिका देखते हैं देवेंद्र फडणवीस की सरकार में? सॉरी, सरकार में अब क्या भूमिका देखते हैं देवेंद्र फडणवीस की? करता कि यही आशा है कि देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री बने। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है और जगह जगह मुंबई में सड़कों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाले पोस्टर भी लगने लगे हैं। लेकिन कुछ दिलचस्प एनालिसिस इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ठाकरे परिवार की विरासत की सियासत जो है वो कैसा असर डालती नजर आ रही है, ये देखिए। आदित्य ठाकरे वर्ली से आगे चल रहे हैं, बाल ठाकरे के पोते, उद्धव ठाकरे के बेटे, और एमएनएस के अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, वो माहिम से पीछे हो गए हैं। तो जरा विरासत की सियासत का भी जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि ये इसकी चर्चा जोरों पर रही। पवार परिवार की विरासत की सियासत का एक नमूना देखिए। अजीत पवार बारामती से आगे चल रहे हैं और इन्होंने अपना दमखम साबित कर दिया है शरद पवार से अलग होने के बाद। और ये देखिए, रोहित पवार करजत जामखेड़ से ये भी आगे चल रहे हैं, शरद पवार के पोते। और जाहिर है बारामती से युगेंद्र पवार जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि चाचा भतीजे की इस जंग में चाचा ने पूरी तरह से बाजी मार ली है। अब झारखंड का जरा रुख करते हैं। झारखंड में शिबू सोरेन की विरासत की सियासत, ये देखिए। हेमंत सोरेन आगे दबदबा साबित कर दिया है। झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बरहेट से आगे चल रहे हैं। कल्पना सोरेन, हालांकि जिनका बड़ा रोल माना जा रहा है इस जीत में, जेएमएम की इस जीत के पीछे बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन, फिलहाल गांडे से अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। शिबू सोरेन की बहू बसंत सोरेन, बेटे शिबू सोरेन के, ये भी दुमका से पीछे चल रहे हैं। और सीता सोरेन, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, वो भी पीछे चल रही हैं, शिबू सोरेन की बहू। तो ये विरासत की सियासत का जो एक आंकड़ा है वो भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपको बताते हैं पार्टी विभाजन का नतीजा क्या हुआ, क्योंकि असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, इस पर भी लोग नजरें गड़ाए बैठे थे। शिवसेना शिंदे ने, यानी जो शिवसेना है, उसने 81 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और 54 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 54 सीटें। स्ट्राइक रेट देखिए क्या शानदार रहा है, 66.7% का। यानी एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की सियासत में उनका दबदबा है। और असली शिवसेना कौन सी है, यह भी आप कह सकते हैं महाराष्ट्र की जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे का जो आंकड़ा था वो यहां से चला गया। बहरहाल जल्दी से अब हम रुख करते हैं पवार फैक्टर कितना काम किया। अजीत पवार ने अलग राह चुनी शरद पवार से अलग जाकर, और उन्होंने भी यह साबित कर दिया कि असली एनसीपी
अजीत पवार वाली एनसीपी है, 59 सीटों पर कैंडिडेट, 38 सीटों पर जीत। स्ट्राइक रेट देखिए 64.4% का, यानी एक बड़ा मैसेज भी कहीं ना कहीं ये जनादेश दे रहा है। पार्था जरा हमारे साथ आए, हमारे डेटा मुशाए वो हमारे साथ आएंगे। और पार्था, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बस ये जानना चाह रहा था, देखिए बहुत ही क्लियर मैंडेट है एकदम। मतलब कहीं कुछ भी फ्रैक्चर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जो लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे थे, खरीद फरोख्त, ये सब का कोई स्कोप ही नहीं बचा। कोई स्कोप। लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा, अब महाराष्ट्र आपने खोल दिया, महाराष्ट्र में ऐसी कितनी सीटें थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट टक्कर थी, और वहां पर क्या हुआ? देखिए टोटल 75 सीट्स था। अगर मैं आपको दिखाऊं 75 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट जंग, डायरेक्ट फाइट था। और ये Okay. देखिए, ये मैप से दिखाएंगे। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा बीदर में कांग्रेस रेजिस्टेंस दिया, बाकी पूरा साफ। ओहो, ठीक है, ये जो ब्लू से हमें नजर आ रहा है ये कांग्रेस, ये कांग्रेस है। विदर्भ में वो भी फाइट देती हुई फाइट। कांग्रेस नजर आ आप देखिए ओवरऑल सीट टैली में देख लेंगे तो देखिए जो आपका 75 में 59 में बीजेपी आगे, कांग्रेस से 13 में आगे, और आदर्श आप देखेंगे एमआईएम एसडीपीपी ये लोग 2 और 1 सीट में आगे। ये एक बहुत बड़ा यहां से टेक अवे पॉइंट हमें नजर आ रहा है। बीजेपी 59 सीटों पर, कांग्रेस 13 सीटों पर। हाँ। और ये वो 75 सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र के अंदर डायरेक्ट फाइट थी। और ये देखिए, नतीजा आपके सामने। जस्ट 6 महीना पहले ये सेम 75 सीटों कैसे वोटिंग किया। इसमें बीजेपी 25 में आगे था लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस 30 में आगे था। ठीक है, अब देखो उद्धव यहां ठाकरे पर पलड़ा भारी था कांग्रेस का। कांग्रेस लोकसभा से विधानसभा में तस्वीर बिल्कुल बदल गई, एकदम बदल गई। अभी देखिए कांग्रेस बीजेपी देख लिया तो मुझे लग रहा है एनसीपी का दोनों गठ का डायरेक्ट फाइट का हमको देखना चाहिए उसका क्या सिचुएशन है। मतलब चाचा वर्सेस भतीजा। यस, ठीक है। तो अगर मैप व्यू में मैं चला जाऊं, टोटल 37 सीट्स हैं जहां पर एनसीपी शरद पवार वर्सेस एनसीपी का फाइट हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो वायलेट कलर आपको दिख रहा है ये क्या है? अजीत पवार। अजीत पवार, ठीक है, तो एक्चुअली आप गिन सकता है आप शरद और पवार ये का जो हरे से छींटे नजर आ रहे हैं ये शरद पवार, ये शरद पवार, तो आप गिन सकता है। आप समझ लीजिए सीट टैली में आप देख लीजिए 28 में क्या है? अजीत पवार आगे है, अजीत पवार आगे, शरद और शरद पवार 7 सीटों सात। पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। 1/4। दादा ये हो क्या गया? मतलब नहीं, किसने नहीं। सोचा था कि महाराष्ट्र की सियासत के इतने बड़े छत्रप माने जाने वाले, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले 7 सीटों पर सिमट जाएंगे 7। भतीजे की बगावत के बाद? हाँ, आप देखेंगे, देख लेंगे लास्ट वाला आई थिंक उद्धव ठाकरे वर्सेस आपका सिंधे। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने कितना सीट फेस टू फेस लड़ा था? 51 सीट्स, ओके, जहां पर डायरेक्ट फाइट हुआ था। ठीक है, इस 51 में यानी ये उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। अब देखेंगे ये जो पिंक कलर है ये उद्धव ठाकरे है, ठीक है, और ये जो ब्राउन कलर है तो आप देखेंगे ये जो कोस्टल बेल्ट में देखिए एक सीट छोड़कर बाकी सब साफ हो गया। राइट। ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र में पूरा खत्म हो गया। ये थोड़ा सा आप देखेंगे ये मराठवाड़ा और बीदर में थोड़ा सा ये सीट आया, तो टोटल 51 सीट्स आमने सामने लड़ाई है। अभी देख लेंगे सीट टैली में क्या है। सीट टैली में देखिए 36 में एकनाथ शिंदे आगे है और सिर्फ 14 में उद्धव ठाकरे आगे है। ठीक है, और आप देखेंगे लोकसभा का अगर सीनियर देखेंगे, ये जरा देखिए आप, 36 और 14, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यह साबित कर दिया है कहीं ना कहीं। इस जनादेश के आधार पर यह कहा जा सकता है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को महाराष्ट्र के वोटर्स ने माना। ये जैसे और एक सेकंड में लूंगा। हाँ। आप देखेंगे ये जो एरिया है इसमें लोकसभा इलेक्शंस में आप देखेंगे 24 में इंडिया आ गया था और 26 में एमपी आ गया था। यहां पल्ला भारी था, लोकसभा इलेक्शन में पल्ला भारी था, पल्ला भारी था, और इसीलिए हौसले बड़े बुलंद नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे के, कांग्रेस के, शरद पवार साहब के। लेकिन हालत जो हुई है वो तो बता रही है कि हालत 26 से 15 में आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे सारे जो होते हैं कि स्ट्राइक रेट उनका 80% का करीब आ रहा है। ठीक है, अब अभी 288 में अगर 220 सीट आप जीत रहा है तो स्ट्राइक रेट आपका क्लोज टू 80% है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। यानी झारखंड में जो एक तरह की लहर यूपीए या आप कह लें इंडिया गठबंधन के लिए नजर आ रही है, पूरी तरह से महाराष्ट्र में देखें तो पासा पलट जाता है और महायुति की बम बम हो गई है इन चुनावों में, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा।